આજ ઝાબા કલેક્ટર કાર્યાલયનો ગ્રામીણોએ ઘેરાવ કરવા કેલો શું કરવા ત્યાં પેટલાવદ તહેસીલના અલગ અલગ ગામોથી લોગ આવેલા અને બહી ગયા હરકા કલેક્ટર કાર્યાલય પર આવીને હરકા પલાથી વાળીને બહી ગયેલા એમ કરીને કે જો બદનાવર ટીમરવાણી जो रोड बनी रहो से 4 लेन बनी रहो से तीमा तिहुनी जगह जाए છે તે तिहुन मुआवजो जो તેની જગાનો जो भाव છે તે ઘણો કમ આલી રહ્યા છે અને બજાર વાળાને વધારે આલી રહ્યા છે તે બજાર વાળાની જગા અને એના ગામવાળા મનખોની જગા નહીં હોય એમ કરીને અહીંયા કેમ ભેદભાવ થાય રહ્યો એમ કરીને અહીંયા કલેક્ટર કાર્યાલય પર આવીને બહી ગયેલા પૂરો મામલો શું છે તમે એના વિડીયોમાં દેખો। जमीन जा रही? हाँ जमीन जा रही। आया था बता। जमीन आया प्रशासन नीत बखे मुआवजो दे रही है। जमीन थोड़ी बहुत है अमोक ने वे जबरदस्ती सी दे रही है नहीं हुद्दो कोई प्रशासन नहीं आवे है नहीं जमीन दी रही है नहीं तो हम तो महीना बदला में जमीन भी मांगी रहा जतरा दे रहा जमीन ना पैसा वेतरा में दूसरी जगह जमीन मिल रही है नहीं मिलेगा कौन हाल देगा बाल देगा बेहवा नहीं देगा कागजा ने पैसा कोई नहीं 50,000 रुपया मुआवजा में जमीन हाल देगा। कतरा बीघा जमीन आई थी? 1 बीघो। 1 बीघो। हाँ दूसरी जगह लेवा जाए कतरा मांगी रहे? 10 लाख 15 लाख 11 लाख हमारी भी इतनी मांग है। हाँ नाम तुम्हारा? मारू नाम मयाराम। कतरी जमीन जा रही तुम्हारी? 1 बीघो। आज जो ये जितने भी खड़े हैं ये टोटल किसान लोग हैं और ये किसान वो लोग हैं जो घर के मुखिया आए हैं। बाकी जो और भी बच्चे हैं उनके घर से किसी के बेटे के भी नाम से कोई ज़मीन है, कोई बहू से भी के नाम से, वो सब लोग अभी नहीं आए क्योंकि हम यहाँ उनकी आपत्ति दर्ज कराना है कि हमें ये मुआवजा नहीं चाहिए। सरकार हमारे लिए एक खतरनाक चीज़ लेकर ये आ गई है आदिवासियों को विस्थापन करने के लिए। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट हमें आदिवासियों को मालिक कहती है और सरकार आदिवासियों को गला घोट रही है। ये गलत है सरासर। या तो सरकार हमें अगर मालिकाना हक सही साठ अगर देना चाहती है तो जो शहरी क्षेत्र में भी जो मुआवजा है उसके हिसाब से इन गरीब आदिवासियों को भी दे दे तो हमें सरकार के लिए और प्रशासन के लिए हम आभारी रहेंगे। अन्यथा अगर ये रवैया अगर सरकार ने और प्रशासन ने रखा है तो ये किसान अभी तो मुखिया आए हैं लेकिन पूरे घर परिवार के जितने भी गाय भैंस रहेंगे पूरे परिवार उनके साथ में पूरे जिले के आदिवासी और बाहर के भी जितने भी हमारा भील प्रदेश टेरिटरी लगता है वो पूरा आदिवासी यहाँ के डेरा डाल देंगे। इनके साथ में अन्याय नहीं होने देंगे। अगर न्याय करते हैं सरकार और प्रशासन तो इनको जो हमारे पेटलाद में शहरी क्षेत्र में 58 लाख रुपए जो दे रही है उसके हिसाब से इनको भी देना चाहिए। देखिए आज हम बदनावर टिमरवानी जो 4 लाइन बनने जा रहा है उसको लेकर शासन प्रशासन अपनी पूरी तैयारी कर चुका है। जमीन अधिग्रहण को लेकर अभी अवार्ड कॉपी जो नोटिस दिए गए हैं उससे हमको पता चला इतने समय तक हमने पहले 2025 में ही जो राजपत्र जारी हुआ था उस समय अवधि में हमने आपत्ति दर्ज करवाई थी और रोड निरस्त की मांग की थी लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई और हमें कोई जवाब नहीं मिला। लेकिन अब जैसे ही ये नोटिस आए और तमाम आदिवासी भाई और किसानों के पास जो ये नोटिस गए उसके बाद उनको पता चला कि उनकी ज़मीन की कीमत क्या है और कितना उनको मुआवजा मिल रहा। इसलिए आज हम या तो रोड निरस्त हो या फिर अगर मुआवजा देना हो तो जो सामान्य क्षेत्र में जो पीएम मित्र पार्क जो भेसोला बदनावर में है धार जिले में उसमें 65 लाख रुपए गाइडलाइन है उसका 2 गुना 1 करोड़ 30 लाख रुपया दिया जा रहा। या तो उस हिसाब से मुआवजा दिया जाए या फिर जो बदनावर टिमरवानी रोड में जो बदनावर धार जिले में 80 लाख रुपए गाइडलाइन है उस आधार से यहाँ के आदिवासियों के साथ न्याय हो। यहाँ आदिवासी की बात इसलिए आ रही है, किसानों की बात इसलिए आ रही है कि जो सामान्य क्षेत्र है हमने पेटलावद की गाइडलाइन निकाला वहाँ पे 68 लाख रुपए वहाँ पे 1 हेक्टेयर का वहाँ गाइडलाइन निर्धारित की गई है। तो हमारा सवाल है कि आदिवासी जो इस देश का मालिक है मूल बीज है आदिवासियों के साथ इतना अन्याय शोषण क्यों है? अंग्रेजों ने जितना शोषण नहीं किया, अंग्रेजों ने जिस प्रकार आदिवासियों की जमीन को कब्जा नहीं किया और अंग्रेजों ने जिस प्रकार से उनकी जमीन को हाथ नहीं लगाया, लेकिन ये सरकार लगातार विकास के नाम पे, उद्योग के नाम से, डैम के नाम से और बड़ी बड़ी परियोजनाओं के माध्यम से, प्लांट के नाम से
जमीनें छीनने का काम कर रही है, लेकिन उनके साथ अन्याय करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठा रही। सरकार भाषणों के माध्यम से, बड़े बड़े कार्यक्रमों में आदिवासी हितैषी होने का दावा करती है, लेकिन ये दोहरा रवैया है सरकार का। शासन प्रशासन से निवेदन है कि जो सामान्य क्षेत्र की जो गाइडलाइन है उसके माध्यम से अगर विकास करना है, रोड बनाना है, तो आप आदिवासियों के साथ भी बराबर का न्याय करें। उनकी जो गाइडलाइन है, जो धार जिले में जो गाइडलाइन है, जो पेटलावद में 68 लाख रुपए है, उसके माध्यम से आदिवासियों की जमीन अधिग्रहण की जाए, उसको लेकर आज हमने आपत्ति दर्ज करवाई है। और यदि ये नहीं होता है तो हम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, और हम जा चुके हैं हाई कोर्ट। तो जल्द ही उस पर कुछ न कुछ निराकरण होगा और कहीं ना कहीं हमारी जीत होगी। इस क्षेत्र और झाबुआ जिले की जनता के साथ न्याय होगा। देखी ते ये पूरी खबर, इन्हीं पूरी खबर पर तमारी हूँ राय कमेंट बॉक्स में बता देजो। चैनल पर अगर तमे नवा है, चैनल ने सब्सक्राइब कर देजो। मारू नाम अजय गुरेन, तमे देखतेला समग्र दर्शन।